जय श्री बालाजी। दोस्तों, 17 तारीख की सुबह यानी 17 सितंबर की सुबह 1:47 पर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्यदेव की मित्र राशि है। शनिदेव की दृष्टि रहने वाली है सूर्यदेव पर। ये कन्या राशि के सूर्यदेव आपकी राशि पर, आपके लग्न पर क्या प्रभाव देने वाले हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो पे। क्या उपाय करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की, जो कि 17 सितंबर की सुबह कन्या राशि में प्रवेश करने वाला है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में शुक्र केतु की युति और राहु की दृष्टि, और पंचम का स्वामी छठे भाव में शनि की दृष्टि में। मेष लगन वालों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत बढ़िया नहीं है। आपको अपने पेट का खास ध्यान रखना है। जिनको हार्ट की समस्या पहले से चल रही हो, उनको अपनी हार्ट की तरफ पूरा ध्यान देना है। संतान पक्ष के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपनी संतान के ऊपर नजर रखना है, उनके दोस्तों मित्रों पर नजर रखना है, कुछ ना कुछ गलत नहीं कर दें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी बहुत सावधानी बरतनी है। ये समय बहुत अच्छा नहीं है संतान के लिए। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी कंसंट्रेशन करनी है। अभी से मेहनत लग जाइए। ये राहु की दृष्टि आपके मन को भटका देगी, कंसंट्रेशन नहीं बनने देगी। इसलिए विद्यार्थी वर्ग को बहुत खास ध्यान रखना है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जो सूर्य का गोचर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला। ब्रेकअप की संभावनाएं बन जाएंगी। टूटने मनाने का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेष लगन वाले करे क्या? सर्वप्रथम आपको प्रतिदिन सूर्य को जल देना है। जब भी सूर्य को जल दें, ये 2 फिंगर जो अंगूठे के साथ की होती हैं, जो अंगूठे के साथ की दोनों फिंगर्स सूर्य को जल देते समय साथ में नहीं लगाएं। सिर्फ लोटा ऐसे पकड़े और फिर सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। ये सूर्य का छठे भाव में जाना मेष लगन को मान हानि भी दे सकता है। पिता पुत्र में कुछ न कुछ मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। तो सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मछलियों को आटे की गोलियां जरूर डालें। राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, केसर का प्रतिदिन तिलक करें। केसर नहीं हो, हल्दी का तिलक करें, अति उत्तम रहेगा।
चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य की ऊपर शनि की दृष्टि रहने वाली है। चतुर्भाव हमारे परिवार का, माता श्री का, हमारी जमीन जायदाद का, हमारे वाहन का। राहु की दृष्टि चतुर्भाव पर, ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। हो सके तो अभी टाल दीजिए इसे। अगर आपको लेना ही है, आपका समय आ ही गया है, आपके कागजात तैयार हैं, तो बहुत सावधानी से ले, लिखा पढ़ी करके ले और अच्छे से कागज चेक करके। शुक्र चतुर्भाव में राहु की दृष्टि। थोड़े से जौ दूध में धो लीजिए, सुखा लीजिए, लाल कपड़े में बांधकर किसी अंधेरे कपड़े में, किसी अंधेरे कमरे में भारी वस्तु के नीचे दबा दें। शनि एकादश भाव में घर के अंदर कुंभ की स्थापना कर लें, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी चतुर्भाव, शनि की दृष्टि। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मन मुटाव हो सकता है, उनके साथ कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसा आ सकता है कि मेरे भाई बहन मेरा सहयोग नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते। लेकिन राहु की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर है, पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन छोटे भाई बहनों की तरफ से मिला जुला असर आपको मिलेगा। दोस्तों मित्रों अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी मिला जुला प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। धन भाव का स्वामी, परिवार भाव का स्वामी तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में पाप ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। पराक्रम आपका बना रहेगा, भाग दौड़ करके आप अपना सभी कार्य निपटा लेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है, आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा काबू रखना है। आपकी वाणी के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आपके मुख के कुछ रोग हो सकते हैं, उनसे आपको बचना है। मुख के रोग, जीभ का पक जाना, मुख का पक जाना, दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों की समस्या हो जाना, और द्वितीय भाव हमारी आई साइड का भी है, कहीं ना कहीं आई साइड के ऊपर भी बुरा प्रभाव होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आप अपने परिवार के साथ जुड़कर रहें। लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि और द्वितीय भाव के ऊपर शनि की दृष्टि। आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू रखना है। आपकी बोलबानी भी कुछ रूखी हो सकती है, अग्रेसिव हो सकती है। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर कर सकती है, तो नेगेटिविटी से आपको बचना है। नजर को उतारते रहिएगा। ये नीले और काले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा।
हनुमान चालीसा का पाठ करें। सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। अगर आपने सूर्य को जल नहीं दिया तो सेहत में भी उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाएंगे, मान प्रतिष्ठा के ऊपर भी आंच आ जाएगी। प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्य देव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी लगन में। कन्या लगन वालों को भी अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। छठे भाव का स्वामी शनि, सीधी सूर्य के ऊपर दृष्टि। कन्या लगन को अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। कहीं ना कहीं विदेश जाने का अवसर मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिटी जाने का भी अवसर मिल सकता है। विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। लेकिन कन्या लगन के लिए विशेष यही है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के लिए सूर्य देव एकादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में आय से अधिक खर्चे। आपकी आय, आपकी इनकम आपको जैसे ही आएगी, खर्चे आपके पहले ही तैयार। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए समय बेहतर हो सकता है। जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर हो सकता है। बिजनेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आपको कहीं यात्रा भी आपकी हो सकती है। विदेश से संबंधित कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी आने की संभावना है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य देव दसम भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करें। दसम भाव का स्वामी एकादश भाव आपकी जॉब में, आपके आय के साधनों में बहुत भाग दौड़, बहुत हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। कोई ना कोई आपकी टांग खींचेगा, चुगली निंदा करेगा आपकी तरफ से, लेकिन आपको अपने कार्य में पंक्चुअल रहना है। काले और नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज करना है। सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास करें। ये जो टांग खींचने वाले लोग हैं, चुगली निंदा करने वाले लोग हैं, ये आपकी मान प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास करेंगे। बस आपको काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। सूर्य को जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्य देव भाग्य भाव के स्वामी होकर दसम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी दसम भाव में, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मान प्रतिष्ठा के घर में सूर्य देव, लेकिन शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं भाग्य आपका पूर्ण रूप से खुलकर साथ नहीं देगा। आपको धर्म कर्म से भी दूर करेगा। जो भी आप अपना नित्य नियम करते हैं, अपने इष्ट देव का पाठ करते हैं, अपने गुरुओं का पाठ करते हैं, उसको पाठ को करने से रोकेगा। ये राहु की दृष्टि नवम भाव के ऊपर और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर, ये आपको कर्मा करने से रोकेंगे, अच्छे कर्मा करने से।
काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा, धार्मिक रहिएगा, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुओं के मंत्र का, नाम का उच्चारण आप करते रहिए। जितना आप धर्म से जुड़कर रहेंगे, सूर्य देव उतना अच्छा आपको शुभ फल देंगे, भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, पिताश्री के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, उनकी सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर राहु शनि एक्टिवेट हो जाएंगे, पिताश्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, मान प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी। तो धार्मिक रहिएगा, इष्ट देव और गुरुदेव का पाठ करते रहिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। हो सके तो एक सूर्य का यंत्र बनवाकर पहन लें। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में बैठेंगे। तो अष्टम भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में जाएगा तो भाग्य में गिरावट करेगा, लेकिन लंबी यात्रा करवा सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा प्रभाव दे सकता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा प्रभाव दे सकता है। अन्यथा ये सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर की बोलबानी अग्रेसिव हो सकती है, रोबदार हो सकती है, रूड हो सकती है। उनकी बोलबानी को भी थोड़ा उनको काबू में रखना है। तो लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपका अच्छा तालमेल जहां पर नहीं बढ़ने वाला। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। डिस्प्यूट भाव का स्वामी होकर सूर्य देव सप्तम भाव में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई मन मुटाव की स्थिति बन जाएगी। लेकिन बात को बढ़ने मत दीजिएगा, नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ये मीन लगन वालों को भी काले नीले और रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का गोचर। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की हमने बात करी है। जब भी सूर्य देव अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। जिन लग्नों के लिए सूर्य देव शुभ घरों के स्वामी होते हैं, मेष लगन, सिंह लगन, धनु लगन, वृश्चिक लगन, ऐसे लगन वालों को सूर्य को जल देते रहना चाहिए। एक सूर्य स्वरूप किसी भी मेटल का बना हो, कॉपर का बना हो, बहुत अच्छा, गोल्ड प्लेटेड हो और भी अच्छा, उसको पूर्व दिशा में अपने घर में, अपने ऑफिस में लगाएं और उसको प्रतिदिन तिलक करें। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सूर्य का यंत्र भोजपत्र या सादे कागज के ऊपर बनाकर अपने गले में या बाजू के ऊपर धारण करें। सूर्य देव अच्छा प्रभाव देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का गोचर। और जो फ्रेंड्स पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल का आइकॉन दबा दें। और बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप नई जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश मिश्र को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।